और ये राजघाट की आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया यहां पर बापू को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। कल ही 17 महीने जेल में रहने के बाद छूटे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है और उसके बाद सबसे पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर गए। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ये इस वक्त राजघाट की तस्वीर आपके सामने है। बापू को सिसोदिया का ये नमन। तो राजघाट पहुंचे हुए हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। उनकी रिहाई हुई है 17 महीने के बाद और इसके बाद पहले हनुमान मंदिर वो गए और वहां से आने के बाद ये राजघाट की तस्वीर। संजय सिंह को भी आप देख रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना उनके साथ यहां पर मौजूद और साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद हैं उनके साथ। सुप्रीम कोर्ट से कल बहुत बड़ी राहत मिली मनीष सिसोदिया को और ये बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। 17 महीने वो तिहाड़ जेल में रहे और 17 महीनों के बाद वो फिर जब छूटे हैं तो उन्होंने इसको बहुत बड़ी जीत बताया, संविधान की जीत बताया। और कल आपने देखा बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए आपको नजर आए। और आज की ये तस्वीर है, सबसे पहले हनुमान मंदिर गए, वहां पर दर्शन किए, आशीर्वाद लिया हनुमान जी का। उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं राजघाट। ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। संजय सिंह यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं, आतिशी मारलेना भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही मनीष सिसोदिया को आपने देखा। कल जब जेल से छूटने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई थी तो उन्होंने इसको दोहराया था कि कानूनी लड़ाई को संविधान के माध्यम से उन्होंने जीत लिया कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बहुत बड़ी राहत मिली और उन्होंने सीधे सीधे सरकार को भी कल छूटने के बाद कटघरे में खड़ा किया था। सीधे सीधे सरकार, केंद्र की सरकार पर उठाए थे कि उनको जानबूझ करके जेल के भीतर 17 महीनों तक रखा गया। ये आज की 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कल जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद उनकी रिहाई हुई और बापू को सिसोदिया का नमन, वो इस वक्त राजघाट में है। और तीसरी जो तस्वीर आपके सामने है वो हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए ये आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, संजय सिंह पहले छूटे, उसके बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं वो इस वक्त भी तिहाड़ जेल में ही मौजूद हैं। अब सवाल उनको लेकर कि आखिर अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। उम्मीद ये जगाई जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से कि धीरे धीरे पहले संजय सिंह को राहत मिली, मनीष सिसोदिया आप जेल से बाहर आ गए हैं, अब रास्ता जो है वो साफ हो रहा है और जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से रिहा होंगे, छूटेंगे। ये बार बार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कल उनकी जेल से रिहाई हुई और आज वो हनुमान मंदिर पहुंचे। उसके बाद अब ये राजघाट की तस्वीर, बापू को यहाँ पर नमन किया सभी ने बारी बारी और अभी वहीं पर मौजूद हैं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे आपको इसमें नजर आ रहे हैं। और साथ ही ये तीसरी तस्वीर जब हनुमान मंदिर में पूजा करते हुए, वहां आशीर्वाद लेते हुए मनीष सिसोदिया आपको नजर आ रहे हैं। दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर और जानकारियों के साथ। दीपक, की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सबसे पहले आज उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद राजघाट पहुंचे हुए हैं। अब सवाल ये है कि जो बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया के आम आदमी पार्टी को कितना बड़ा एक बूस्टर मिलेगा या कितनी बड़ी मजबूती मिलेगी। देखिए दीपा, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आम आदमी पार्टी को अपने बड़े लीडर्स की। जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं, पहले संजय सिंह भी थे, हालांकि 6 महीने बाद बाहर आए तो तब भी बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन मनीष सिसोदिया क्यों ज़रूरी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के पद पर रहे, पूरी कैबिनेट को देखते थे, दिल्ली में सरकार के पूरे कामकाज को देखते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ज़रूर हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के मुखिया भी रहे हैं, इसलिए वो ओवरऑल जितनी भी राजनीति आम आदमी पार्टी की चलती है, जिसमें वो प्रचार प्रसार से लेकर अपने संगठन को तैयार करने से लेकर उसमें ज़्यादा काम पे ध्यान देते थे। लेकिन मनीष सिसोदिया का अगर दिल्ली के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर उनका काम बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे में अब मनीष सिसोदिया के बाहर आने के बाद से आम आदमी पार्टी ये मान के चल रही है कि जो सरकार में जिस तरीके से एलजी के बीच टसल चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक तरीके से रोक लगेगी। मनीष सिसोदिया मैनेज करना जानते हैं कि आगे सरकार कैसे चलानी है। दूसरी बड़ी बात यह कि संगठन में उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में
जब अरविंद केजरीवाल ने संगठन तैयार किया था उस वक्त उनके साथ सिर्फ मनीष सिसोदिया ही थे जो प्रमुखता से संगठन को बनाने का काम करते थे। तो अब जब राजघाट इस वक्त मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की समझाने की कोशिश भी करते हैं, तो यहाँ से भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ये रहती है कि वो बापू के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं और उन्हीं रास्तों पर, अंबेडकर के दिखाए रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं, उसी पर राजनीति कर रहे हैं। और अब जब वो बाहर आए हैं तो उन्हीं रास्तों पर, उसी पर चलकर वो आगे की राजनीति को भी बढ़ाना चाहेंगे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12 बजे जब वो आम आदमी पार्टी के तमाम वॉलंटियर्स को संबोधित करेंगे पार्टी मुख्यालय से, तो वहाँ से भी ये देखना होगा कि वो क्या बातें कहते हैं। लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो कल से पार्टी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर थे उस पद पर दोबारा रहेंगे, यानी कि वो कैबिनेट में शामिल होंगे, उसके बाद डिप्टी सीएम बनेंगे और फिर दिल्ली का कामकाज जो है वो आगे बढ़ाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होगी दीपा कि दिल्ली में चुनाव भी होने हैं, फरवरी में दिल्ली में चुनाव होते हैं और चुनाव से ठीक पहले मनीष सिसोदिया का बाहर आना इसलिए भी आम आदमी पार्टी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही थी कि इस बार का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं है, मनीष सिसोदिया भी बाहर नहीं होते, सत्येंद्र जैन भी खुद जेल में भी मौजूद हैं, तो पार्टी के इस जो चुनाव होना है विधानसभा का उसे किस तरीके से लड़ती, किस तरीके से आगे बढ़ाती, तो उसको लेकर भी एक बड़ा बूस्ट है। बिल्कुल। और दीपक, जिसका जिक्र आपने किया ना कि एक बार फिर से सरकार में शामिल होंगे मनीष सिसोदिया, ये बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से कही जा रही है। ये कब होगा? ये सब कैबिनेट का हिस्सा फिर दोबारा से कब बनेंगे मनीष सिसोदिया और डिप्टी सीएम पद की वो फिर से दोबारा से उस पद को कब संभालेंगे? इसके बारे में मिल रही है क्या कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया का इंतज़ार यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। हालांकि मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें अंदर राजघाट की दिखा देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही वो राजघाट गए हैं और वहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो मीडिया से बात करते हैं नहीं, ये देखना होगा। हालांकि जब मंदिर से बाहर निकले थे तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और तब उन्होंने कहा था कि भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ और भगवान के आशीर्वाद के साथ आगे का कामकाज शुरू करूँगा। लेकिन अब हलचल बढ़ गई है और कभी भी राजघाट पर से बाहर निकल सकते हैं मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया अकेले नहीं है बल्कि उनके साथ तमाम आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इस वक्त राजघाट पर मौजूद है, जिसमें सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, संजय सिंह हो, ये तमाम लोग भी इस वक्त राजघाट पर मौजूद है। और देखिए हलचल बड़ी है, तमाम नेता बाहर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हमें कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक दिख रहे हैं, संजय सिंह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक प्रवीण कुमार भी नजर आ रहे हैं। और अब इन्हीं के पीछे ये देखिए मनीष सिसोदिया भी अब आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पर मीडिया का जी अच्छा बात करेंगे यहाँ पर मीडिया से सिसोदिया। देखिए मनीष सिसोदिया अभी मंदिर से जब बाहर निकले तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी, हालांकि बहुत कुछ कहा नहीं, लेकिन यहाँ पर भी उम्मीद है कि वो शायद मीडिया से कुछ कहें, कुछ बात कहें जो उन्हें कहना चाह रहे हैं। 17 महीने जेल में रहने के बाद जब वो कल तिहाड़ से बाहर निकले थे तब भी उन्होंने कहा था कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते, उन्होंने एक नारा दिया और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके खिलाफ साजिश की गई, ठीक है, नजर लगातार बनी हुई है। आप भी वहीं पर मौजूद है, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।